हेलो दोस्तों, तो आज के वीडियो में मैं बात करूंगी कनाडा के मेडिकल सिस्टम के बारे में, और रादर आई शुड से कि हॉरिबल मेडिकल सिस्टम के बारे में। उससे पहले आप एक छोटी सी क्लिप देखिए। Just has not seen it. I mean, not usually they look at it within like 2 or 3 days. Yeah, I mean, I was sure that at least by now the results would have Yeah, been it's out. reasonable for you to wait, but unfortunately, there's nothing. So I made a note. I'll call you. Okay? I'm so sorry. Frustrating. Okay, so is it something that you're gonna call me back? Yeah. Or I again? Well, what's gonna happen is this. Like I said, if you don't get a call from my office, it's because I haven't seen it yet. Okay. Right? I'm gonna check. I'm gonna look later this week, and then I'll check a week later. Like I'm gonna like periodic. Once we get it, I'll let you know. But I will check. It should show up to me once it's posted. I'm sorry. I know it's very frustrating. तो हो गया मेरा डॉक्टर अपॉइंटमेंट 5 मिनट में। अगर मैं आपको कारण बताऊँ अपने विज़िट का, तो मेरा MRI हुआ था 3 वीक पहले। तो उसका मैं फॉलो अप अपॉइंटमेंट लिया था कि MRI के रिज़ल्ट आ गए क्या रिपोर्ट है, और रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। और उसका मैं आपको कारण बताऊंगी तो आप लोग हंस हंस के पागल हो जाएंगे। बट खैर चलिए, मैं पहले घर पहुंचती हूँ क्योंकि ऑफिस का लॉगिन भी है। और इससे पहले जब MRI डॉक्टर ने एडवाइस किया था, वो हुआ था कब? दिसंबर में मैंने एक डॉक्टर को विज़िट किया था। उसने मुझे लोअर बैक पेन के लिए बोला कि आप एक्सरे प्लस MRI करवाओ, क्योंकि एक्सरे में ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आती है। वो MRI मैंने कराया था 10 फरवरी को। आइडियली रिपोर्ट 1-2 दिन में आ जाती है, मैक्स 1 वीक में आ जाएगी, बट अभी तक नहीं आई है। यही है कनाडा का मेडिकल सिस्टम। इससे अच्छा बंदा इंडिया जाकर के अपना इलाज करा ले। जितने दिनों में यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ का डायग्नोसिस होता है, उतने दिनों में इंडिया में उसका इलाज हो जाएगा। तो गेस करो कि क्या हुआ होगा आज डॉक्टर विजिट में, क्यों नहीं हुआ वो सक्सेसफुल? गेस कर ही सकते हैं, बट नहीं हुआ ये तो मुझे पहले ही पता था कि नहीं होना है कुछ। रीजन तो मुझे ऐड करना है तो बताना है, बताओ। तो बेसिकली मेरा MRI हुआ था ऑलमोस्ट 4 वीक्स अगो, शायद क्लोज टू 4 वीक्स। और उसका मुझे कोई कॉल नहीं आया डॉक्टर के पास से। आइडियली सिस्टम यहाँ पे ये है कि जहाँ आप MRI करवाते हो वो रिपोर्ट सीधे डॉक्टर को भेजते हैं, ठीक है? आपको कोई रिपोर्ट नहीं देते हैं आपकी, और वो डॉक्टर फिर आपको कॉल करता है। तो जिस डॉक्टर ने दिया था, रेकमेंड किया था MRI, उसका मुझे कॉल नहीं आया। तो फिर मैंने यहाँ पे वॉक इन क्लिनिक पे कॉल करके, एक तो बड़ी मुश्किल से यहाँ पे अपॉइंटमेंट मिलते हैं। अगर आपका फैमिली डॉक्टर नहीं है, फैमिली डॉक्टर है भी तो भी आपको 2-3 दिन या 4 दिन के बाद अपॉइंटमेंट मिलता है। तो सेम वॉक इन क्लिनिक में भी है। हमने कॉल किया एक नंबर पे जो हमें मिला हुआ है, तो उन्होंने हमको 2-3 दिन बाद का एक अपॉइंटमेंट दिया कि आप जाकर के वॉक इन क्लिनिक पे जो भी डॉक्टर अवेलेबल है उससे जाकर के कंसल्ट करो। मैं गई, मैंने उसको बोला कि आप मेरी हिस्ट्री निकाल के देखो, मेरा MRI हुआ है, कैन यू चेक कि मेरी MRI रिपोर्ट आ गई है नहीं आ गई है। तो डॉक्टर ने कहा कि हाँ, आई कैन चेक कि आपका MRI हुआ था, इस हॉस्पिटल में हुआ था, बट उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। भाई रिपोर्ट अपलोड नहीं किया किसी ने, जरूर तो। और मैंने सोचा कि क्यों नहीं आई है रिपोर्ट, अब तो 4 हफ्ते हो गए, लगभग 1 महीना होने वाला है। तो कहता है कि वहां पे MRI रिपोर्ट जो उसको ट्रांसक्राइब करने, उसको लिखने के लिए कोई अवेलेबल नहीं है। कैन यू बिलीव? मतलब देयर इज समबडी जो सिर्फ आपका MRI करके रख देगा, बट उसका मतलब क्या है, जो रिपोर्ट आई है उसको ट्रांसक्राइब करने के लिए, ट्रांसक्रिप्ट जो कहते हैं, वो उनके पास कोई बंदा ही नहीं है। मतलब इंडिया में एक MRI जो मैंने इंडिया में कराया बट इसमें वो भी तो करते, जैसे एक्सरे वगैरह अपलोड करते, आई डोंट नो, हो सकता है MRI में कुछ कॉम्प्लेक्स होगा, अपलोड कर देते और यहाँ का जनरल फिजिशियन देख लेता सीधे ही। आई डोंट नो प्रोसेस क्या है। बट आपको याद है, अगर मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे भी जो अल्ट्रासाउंड होता था, तो उसके लिए एक डॉक्टर वो रिपोर्ट पढ़ता था और मुझे बताता था, और फिर वो डॉक्टर के पास भेजता था। ओके, हाँ, व्हाटएवर। तो बेसिकली इनके पास इतनी स्टाफ शॉर्टेज है कि इनके पास डॉक्टर तो छोड़ो, ऐसा भी स्टाफ नहीं है जो नॉर्मल एक्सरे कर सके, जो नॉर्मल MRI
Tell them रिपोर्ट लिख something सकती हूँ। new, ये सारों को मालूम है। नहीं, ये मैं उन लोगों के लिए बनाना चाह रही थी कि जो यहाँ पे अभी भी एस्पायर कर रहे हैं कनाडा आने के लिए, और लोग ये भी कह सकते हैं कि यू गाइस कीप सेइंग इट बट यू स्टिल कीप लिविंग इन कनाडा, विच इज ट्रू, जो कि सही बात है। और हमें ऑब्वियसली इसके बेसिस पे कोई ना कोई डिसीजन तो लेना पड़ेगा। अगर आपने में से किसी ने मेरा एक वीडियो नहीं देखा है, मेरा एक और एक्सपीरियंस जो था यहाँ पे प्रेगनेंसी का और डिलीवरी का, वो आप जा करके देख सकते हो कि यहाँ पे कि मेरा वो एक्सपीरियंस कैसा था। तो इतनी ज़्यादा शॉर्टेज हो चुकी है। एक तो शॉर्टेज डॉक्टर की है, बट ऐसे टेक्नीशियंस की भी अगर शॉर्टेज होगी तो कैसे चलेगा। मुझे नहीं पता ये कंट्री कैसे रन कर रही है, और हम लोग यहाँ पे भगवान भरोसे रह रहे हैं। अगर मतलब भगवान के भरोसे रहते हैं कि कोई हमें ऐसी प्रॉब्लम मत देना कि जिसके लिए हमें इमरजेंसी में जाना पड़े, जैसे हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया। मैंने ER में ऐसे ऐसे लोगों को हड्डी टूटी हुई और पेन किलर खा के 6-6, 7-7 घंटे वेट करते देखा है यहाँ पे। अच्छा, एक बात है कि ये हाल इतना बुरा मैं 2020 में 2019 में इतना बुरा हाल नहीं था, क्योंकि इससे पहले मैं गई हूँ ER में तो 2 घंटे में, शायद 2-3 घंटे में मेरा हो गया था। मतलब डॉक्टर मिल गया था एटलीस्ट मुझे देखने के लिए। उस बार तुम हार्ट अटैक लेके गई थी ना, तो जल्दी उस बार मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई थी एसिडिटी की, और मुझे लगा कि मुझे यहाँ पेन हो रहा है इसमें चेस्ट में, तो ऑब्वियसली लोग डर जाते हैं। और फिर वो ER में गई तो उस बार थोड़ा जल्दी डायग्नोसिस भी हो गया था, और उन्होंने मुझे चेक वेक पूरा किया और 3-4 घंटे में हम फ्री हो गए थे। बट उसके बाद से जब भी मैं ER गई हूँ, मैं हमेशा बिना डॉक्टर से मिले वापस आई हूँ। इनफैक्ट हम मेरे बेटे अर्जुन को भी लेके गए तो उसको भी हम बिना डॉक्टर को दिखाए वापस आए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इमिग्रेशन इतना ज़्यादा हो गया है, बट गवर्नमेंट जो है वो इस बारे में नहीं सोच रही है कि जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उसको भी स्ट्रेंथन करें, ताकि अगर हम इतने लोगों को बुला रहे हैं तो हम उनको हेल्थ केयर सर्विसेज कैसे देंगे, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। मुझे नहीं पता कि इसके बारे में ये पॉलिटिकल इशू है या नहीं है, मुझे नहीं पता, बट हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और ऐसा नहीं कि सब कुछ हॉस्पिटल्स A क्लास है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है, बट डॉक्टर्स ही नहीं है। तो जब डॉक्टर्स ही नहीं होंगे तो डायग्नोसिस कैसे होगा, इलाज कैसे होगा। तो इतना ये बिल्डिंग और नर्सिंग स्टाफ लेके क्या होगा अगर मेन आपके पास डॉक्टर्स ही नहीं होंगे। मुझे लगता है यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं भी, स्पेशली क्यूबेक में, वो जो है ज़्यादातर US मूव कर जाते हैं। तो एनीवेज, मैं बस इतना ही बताना चाह रही थी उन लोगों को, अगर जो लोग प्लान कर रहे हैं कनाडा इमिग्रेट करने का, तो उन्हें ये चीज़ें भी जान लेनी चाहिए इमिग्रेट करने से पहले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि किसी ना किसी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो। थैंक यू एंड बाय।